So hello everyone, this side Shravan Rajput. वेलकम अगेन गाइस दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। गाइस आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर हम गलती से भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या फिर गलती से भी नेटवर्क मार्केटिंग करने का सोचते हैं तो हमें क्या क्या फीचर्स, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके इसके अंदर हमारा बिजनेस करते हैं या फिर अपना फ्यूचर सेट करते हैं, तो क्या वो चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हैं उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन करेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ये पॉडकास्ट। सो मैं चाहूँगा कि आप इन पॉडकास्ट में जो भी टॉपिक्स बताए जाए, जो भी स्टेप्स बताए जाएँ उसको फॉलो ज़रूर करें, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ अगर आप फॉलो कर लोगे तो गारंटी यू कि आप इस बिज़नेस के अंदर कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम एक बाय स्टेप हम इस पॉडकास्ट के अंदर बात करते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर क्लियर करने वाला हूं मैं आपको। तो चलिए, जो गाइस फर्स्ट जो काम है कि जो बचपन से लेके अभी तक जो काम कर रहे हैं वही काम करना है। लाइक अगर हम जो काम करते थे बचपन से लेके अभी तक जो काम किया है वो शायद कहीं ना कहीं फ्री में किया है, कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ इमेज रखने के लिए किया है, या फिर कहीं ना कहीं हम किसी की हेल्प के ज़रिए किया है। लेकिन आज वही काम करना है, किसी हेल्प भी करनी है, बट उसी हेल्प करने के वजह से किसी की हेल्प कर रहे हो और किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, लाइक काम वही है, बस उसका जो है उसका पैसे चार्ज करने हैं और कैसे पैसे चार्ज करने हैं, किस लिए पैसे चार्ज करने हैं, वो सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल कि गाइज आज से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर हम थिएटर के अंदर भी जाते हैं मूवी देखने, ठीक है, अगर आज हम थिएटर के अंदर मूवी देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को मूवी अच्छी लगती है या फिर ख़राब लगती है, उसका हम रेफरेंस ज़रूर देते हैं, रिव्यू ज़रूर बताते हैं अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने रिलेटिव को, उसके बारे में बुरा या अच्छा हम जो भी अच्छा लगता है हम वो चीज़ बताते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताना, आपका दोस्त आपके वजह से वहाँ पे थिएटर में गया मूवी देखने के लिए, आपने उसका प्रमोशन कर लिया मूवी का। सपोज दैट अगर हम बाहुबली मूवी की भी बात कर लेते हैं या फिर हम शाहो की मूवी बात कर लेते हैं, किसी भी मूवी की, हम बॉलीवुड की एक्शन मूवी कोई भी हम उठा के देख लें और उस मूवी के बारे में थोड़ा सा प्रमोशन कर लें कि वो मूवी ऐसी थी, मैंने ऐसे देखा उसमें और बहुत ख़तरनाक मूवी थी, बहुत ये था, लाइक कुछ भी उसके बारे में प्रमोशन करते हैं। और आपकी वजह से आपका फ्रेंड जाता है थिएटर में और वो मूवी चाहे उसको अच्छी लगी नहीं लगी, वो आपकी वजह से गया। लगभग आज हम देखें तो एक मूवी का टिकट जो है 500 अबाव है, राइट, 500 से अबाव आज का टिकट है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताना, क्या डायरेक्टर ने या फिर क्या हीरो हीरोइन ने आपको कहा था कि आप इस मूवी को प्रमोशन करो, या फिर आपको उस डायरेक्टर ने या फिर उस हीरो हीरोइन ने आपको पेमेंट दिया था कि आप इस मूवी का प्रमोशन करो? लेकिन आपकी वजह से उस मतलब जो आपका फ्रेंड था वो गया वहाँ पे और आपकी वजह से सेल हुई ना थिएटर की, और वो मूवी जो थी उसका मतलब चार्ज लिया। क्या वो आपको पर्सनली बोला था किसी ने कि आप इसका प्रमोशन करो? और लाइक मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके फ्रेंड ने भी वो मूवी देखी और आपके फ्रेंड को भी ये अच्छा लगा तो आपका फ्रेंड भी किसी और को बताएगा। लेकिन ये प्रमोशन होता है, क्या इनका पेमेंट आपको देता है हीरो या फिर हीरोइन या फिर डायरेक्टर? नहीं, सिंपल सी चीज़ है कि हमको वहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन आज से अगर किसी अच्छी इंडस्ट्री के साथ में अगर आप ज्वाइन होते हो और किसी का प्रोडक्ट परचेज करते हो या फिर किसी की सर्विसेज लेते हो और उसी सर्विस अगर आपको अच्छी लगती है तो उसकी प्रमोशन करना है, और जब आप प्रमोशन करते हो तो आपको इनकम आती है, उसका परसेंटेज आता है। और जब आपका फ्रेंड भी इस चीज़ को समझता है और इसका प्रमोशन करता है, इस सर्विस का प्रमोशन करता है, इसका प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है, तो आपको इनकम आती है। तो गाइस सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप प्रमोशन करते हो इस बिज़नेस के अंदर आके और एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन होके आप किसी उसके प्रोडक्ट का, उसकी सर्विसेज का, उसके इन्वायरमेंट का अगर प्रमोशन करते हो तो वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ से आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। अपनी जो प्रेजेंट जो भी प्रोफेशन है, आपकी जॉब है, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ में अगर ये करते हो पार्ट टाइम में, तो आप अपनी जॉब प्रोफेशन से भी ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकती हो यहाँ से। ठीक है, अब सेकंड जो है, सेकंड ऑप्शन है या फिर सेकंड हम बोल सकते हैं सेकंड जो स्टेप है उसके बारे में हम बात करते हैं कि लाइक आज हमारा जो भी प्रोफेशन है, जो भी आज हम काम कर रहे हैं, चाहे जॉब हो गया, क्या वो सिक्योर है? मुझे एक चीज़ बताना भाई, आप जो भी कर रहे हैं अभी
प्रेजेंट में, चाहे आप जॉब में कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो सिक्योर है? अगर से है सिक्योर तो क्या वो आने वाली जनरेशन के लिए भी सिक्योर है? मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्राइवेट जॉब की। अगर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं और किसी भी लेवल पर हैं, आप मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, कुछ भी है, या फिर एक एम्प्लॉय भी हैं, तो क्या आपकी जॉब सिक्योर है? आई थिंक नहीं। क्योंकि आज मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि पेटीएम इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी, जेट एयरवेज इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी 12,000 एम्प्लॉयज़ को एक ही झटके में बाहर निकाल सकती है। 700 एम्प्लॉय को पेटीएम एक ही झटके में बाहर निकाल सकता है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। तो आप सोच सकते हो कि किसी की भी जॉब सिक्योर नहीं है। आज आपको खुद को पता है कि आज बड़े बड़े होटल्स के अंदर रोबोटिक मशीन आ चुकी है कि जो एक वेटर 8 घंटे काम करता है, वो रोबोट 24 घंटे काम करने के बावजूद भी नहीं थकता है। तो क्या उसका मालिक या फिर उसका जो ऑनर होगा वो एक एम्प्लॉय को रखेगा या फिर एक मशीन को खरीद के लेके आएगा? आप खुद इमेजिन करके देखना कि एक ऑनर होता है, वो अपना प्रॉफिट ज़रूर देखता है, किसी भी चीज़ के अंदर अपना प्रॉफिट देखता है। और अगर वो बिज़नेस कर रहा है और उसको बिजनेसमैन है तो वो अपना प्रॉफिट ज़रूर देखता है। और आपको मैं एक बता दूं कि बिजनेसमैन जो होता है उसका माइंडसेट ये होता है कि अपना प्रॉफिट देखता है। किसी भी एनी सिचुएशन वो कहीं पे भी है तो उसका अपना प्रॉफिट देखता है, अपने लिए कुछ बेस्ट चीज़ ढूंढता है हर एक सिचुएशन में। तो मेरे को ये बताना कि वो जो ऑनर होगा होटल का, क्या वो एक रोबोटिक मशीन नहीं ले आएगा एक वेटर से ज़्यादा? खुद आप सोच सकते हो, आप समझदार हो और आप अगर इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले रहे हो तो आपको इस चीज़ का अनुमान ज़रूर होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप की तरफ चाहते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर, हाँ जी, इस बिज़नेस के अंदर अगर आप जैसी मेहनत करते हो वैसा परिणाम मिलता है। ठीक है, अगर हम जॉब प्रोफेशन की बात करें, मैं जॉब को यहाँ पर गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक जॉब प्रोफेशन की बात करें तो जितना हम काम करते हैं उतना ही हमारे को पेमेंट मिलता है। राइट, बकेट कैरी सिस्टम बोल सकते हैं इसको, कि जितना हम अपना काम करते हैं, जितना एफर्ट करते हैं उतना ही हमारे को रिजल्ट मिलता है। अगर हम 8 घंटे का काम कर रहे हैं कंपनी में, अगर 8 घंटे में हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कोई सर्विसेज दे रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी का जो ऑनर होगा या फिर कंपनी का जो रूल्स होगा वो उतना ही पैसा हर एम्प्लॉयज़ को देगा। अगर आप 8 घंटे का आपको 10,000 मिल रहा है पर मंथ, ठीक है, तो पर मंथ आपको 8 घंटे का 10,000 मिल रहा है तो आपको वही मिलने वाला है। अगर आप ओटी करोगे तो ज़्यादा मिल सकता है, अगर आप ओवर टाइम करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर समय पर आपको उतना ही पेमेंट मिलने वाला है जितना आप काम करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया तो जो कंपनी का ऑनर है वो आपको 2.5-2 लाख का पैकेज एक्स्ट्रा दे देगा। नहीं ना यार, जितना आप काम करोगे उतना देगा। ठीक है, और ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप जितना काम करते हो उससे भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। कम एफर्ट के अंदर आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, बट यहाँ पे सब जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट तरीके से अपने माइंडसेट को यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और ये आज के जगह अगर हम बात करें पैंडेमिक सिचुएशन के बाद की 2021 इतना परफेक्ट प्रोफेशन बन चुका है, इतना परफेक्ट ईयर बन चुका है कि आप इस बिज़नेस को डिजिटल तरीके से ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपको यहाँ पर टारगेट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इस बिज़नेस को आप जिस तरह ग्रो करना चाहते हो जिस तरह ग्रो कर सकते हो। यहाँ पर आप जितना एफर्ट करते हो उससे ज़्यादा अर्निंग ले सकते हो, कम एफर्ट के अंदर आप ज़्यादा अर्निंग ले सकते हो। तो इस बिज़नेस में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ एफर्ट करने के साथ साथ आपको कुछ अर्निंग भी होती है और बहुत कुछ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। पता नहीं कि क्या क्या स्किल्स आप इस बिज़नेस से सीख सकते हो और ढेरों अपॉर्चुनिटी आपके साथ में क्रिएट हो जाती है कि आप इस बिज़नेस के अंदर आने के बाद आपके पास में हज़ारों अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। आई होप कि इन तीन जो मैंने बताए हैं, 3 टिप्स बताए, इनको आप ज़रूर फॉलो किया होगा। ठीक है, अगर आपने नोट डाउन किया है तो आपने ज़रूर इनके ऊपर सोचा होगा और आप अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। हम चौथे
स्टेप्स की तरफ जाते हैं। चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है न्यूनतम लागत और अनलिमिटेड बेनिफिट्स। ओके, लाइक कम लागत के अंदर आप यहाँ पर अनलिमिटेड आय ले सकते हैं। अनलिमिटेड आपको नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ज्वाइन होते हैं या फिर किसी का प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं या फिर किसी की प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, राइट। मैं नेक्स्ट मनी से हूँ तो मैं आपको नेक्स्ट मनी के अंदर बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तो यहाँ पर आपको 178 करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप ज्वाइन होते हो तो वहाँ पर जो न्यूनतम जो मतलब जो इनिशियली जो टर्नओवर होता है वो बहुत कम होता है, बट उसके साथ में आप ज्वाइन होके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, शायद अनलिमिटेड। उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप उतना अर्निंग कर सकते हो और वो भी बिल्कुल पैसिव इनकम, राइट। सो यहाँ पर जो ऑप्शन था कि वो न्यूनतम लागत और अनलिमिटेड बेनिफिट्स, आप यहाँ पर बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। चाहे कंपनी का टूर पैकेज अचीव कर सकते हो यहाँ पर कम लागत के अंदर। जैसे कि एक आपको मैं चीज़ बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होना सबसे ईजी काम है और छोड़ना भी सबसे ईजी काम है, ज्वाइन होने से भी ज़्यादा ईजी काम है, बट इसके अंदर टिके रहना बहुत हार्ड काम है। अगर आप टिके रहते हो ना तो इस बिज़नेस में आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। जो 5 स्टेप है वो है टाइम फ्रीडम। यहाँ पर आपको अपने टाइम को अपने अनुसार सेट करने की आज़ादी मिलती है, फ्रीडम मिलता है आपको। लाइक अगर आप महीने का 1 हफ्ते इस बिज़नेस को कर लेते हो तो 1 हफ्ते में जो अर्निंग होती है वो लगभग आपके जॉब प्रोफेशन से भी ज़्यादा कर सकते हो। एक इसमें मतलब मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊँ तो आप पूरे महीने का टर्नओवर 1 हफ्ते के अंदर कर सकते हो और बाकी का जो 3 हफ्ते बचते हैं उसको आप अपने अनुसार एंजॉय कर सकते हो, राइट। कहने का मतलब ये है कि आप पूरे महीने का जो गोल्स है आपका, लाइक टारगेट है कि आपका 50,000 आपको अर्निंग करनी है इस महीने। सो वो 50,000 की अर्निंग आप 1 हफ्ते के अंदर अगर क्लियर कर लेते तो बाकी के जो 3 हफ्ते बचते हैं वो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार सेट करके अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर सकते हो, अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट कर सकते हो, अपने यार दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में इस टाइम को दे सकते हो, राइट। बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इस ऑप्शंस के ज़रिए ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये बिज़नेस गाइज, आप ज़मीनी सीमाओं की कोई आज़ादी नहीं है यहाँ पर। लाइक कहने का मतलब ये है कि आप पर यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है या फिर कोई आपको यहाँ पर बांधे नहीं रखता है कि आप ये बिज़नेस आपके शहर में या फिर आपके स्टेट में, आपके आसपास के इलाके में ही कर सकते हो। इस बिज़नेस को आप ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकते हो। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज़ भी रन कर रही है, ठीक है। तो आप इस बिज़नेस को आउट ऑफ कंट्री भी कर सकते हो, आप आउट ऑफ स्टेट भी कर सकते हो, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, आपके आउट ऑफ एरिया से भी कर सकते हो। इस बिज़नेस को आप चाहे आप असम गए, चाहे आप मणिपुर गए, चाहे आप कर्नाटक गए, चाहे आप कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने में जाके इस बिज़नेस को बिल्डअप कर सकते हो। एक एग्जांपल से जरिए समझते हैं। अगर आपको किसी बाइक मैन्युफैक्चरिंग की एजेंसी मिलती है तो आप उस एजेंसी को इस आपके इलाके के आसपास या फिर आपके लाइक तहसील जो होती है उसके आसपास ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लोगों को। लेकिन अगर आपको आपकी एजेंसी जो है आपके इलाके में मिली हुई है और अगर आप उस एजेंसी को आप कर्नाटक या फिर बेंगलोर में जाके अगर उसको सेल आउट करते हो तो वहाँ पर आपको जो कंपनी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो आपको परमिशन नहीं देती है कि आप इस एजेंसी को वहाँ पर रन कर सकते हो। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, अलग अलग आपको परमिशन, अलग अलग अथॉरिटी मिलनी होती है, बहुत सारा लफड़ा करना रहता है इसके अंदर। सो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। लेकिन एक ये ऐसा बिज़नेस है कि इस बिज़नेस को आप कहीं पे भी, किसी भी जगह, किसी भी सिचुएशन में कर सकती हो। लाइक आपको यहाँ पर कोई ज़मीनी सीमाओं की लाइक कोई बंदिश नहीं है यहाँ पर कि आप वहाँ पर ही कर सकते हो, ठीक है। तो इस बिज़नेस को आप कहीं पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि लाइक यहाँ पर आपको
राजा महाराजाओं का सम्मान मिलता है। इस बिज़नेस में अगर आप आते हो तो यहाँ पर जो आपका अपलाइन और डाउनलाइन होता है वो एक ऐसा रिश्ता होता है कि आपका जो डाउनलाइन होता है वो आपको इतना प्यार करता है, लाइक, क्योंकि आप किसी इंसान को करोड़पति बनाने में अगर इस बिज़नेस में आते हैं, लाइक कहते हैं ना कि अगर आप खुद का बेनिफिट्स देखने से पहले अपना डाउनलाइन का बेनिफिट अगर देख लेते हो तो आपका डाउनलाइन आपको इतना कुछ समझने लगेगा, लाइक, क्योंकि यार आप खुद सोच के देखना यार, किसी बंदे की अगर आप हेल्प करते हो तो वो बंदा कितना आपका सम्मान करता है, या फिर कोई गरीब की अगर आप हेल्प कर लेते हो तो वो गरीब कितनी दुआ देता है। तो सेम सी चीज़ है कि इस बिज़नेस के अंदर आप किसी को रास्ता दिखाते हो करोड़पति बनने का और उसकी हेल्प करते हो एनी सिचुएशन में, सो वो बंदा आपको भगवान से भी ज़्यादा समझने लगेगा। अगर आप दिल से इस बिज़नेस के अंदर उसका सपोर्ट करते हो, उसका सब कुछ कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उस बंदे को उस स्टेप तक, उस लेवल तक लेके आ सकते हो कि वो खुद अपना निर्णय ले सके, खुद अपनी टीम क्रिएट कर सके, खुद कुछ कर सके। ठीक है, तो इस बिज़नेस के अंदर 2 स्टेप चलते हैं, एक डाउनलाइन और एक अपलाइन। जब डाउनलाइन अपलाइन कुछ होता है तो जब अपलाइन की इतनी रिस्पेक्ट करने लगते हैं डाउनलाइन वाले तो आप सोच नहीं सकते, और उनका जब स्वागत होता है तो लाइक राजा महाराजा से कम नहीं होता है, नेता या फिर राजनेता से भी कम नहीं होता है। लाइक ऐसा प्रोफेशन के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर जितना सम्मान होता है शायद किसी और इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो पाएगा और नहीं होता होगा। इतना अनलिमिटेड यहाँ पर आपको मान सम्मान मिलता है। जो नेक्स्ट है, आप अपने सीईओ हो, राइट। आप अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो खुद के। आप खुद इस बिज़नेस को, एक चीज़ समझना कि ये बिज़नेस जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर ही रन करता है। ये बिज़नेस आपसे स्टार्ट होता है और आप पर ही ख़त्म होता है। तो आपको ये बिज़नेस अपना समझ के करना पड़ेगा। लाइक ये कंपनी आपकी अपनी है, आप अपने ओनर हो, आप अपने सीईओ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा महीने का टर्नओवर कितना करना चाहते हो और कितने टाइम के अंदर करना चाहते हो। आप खुद अपने सीईओ। आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि आप खुद अपने सीईओ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस महीने या फिर इस साल कितना टर्नओवर करना चाहते हो अपने बिजनेस से, राइट। नेक्स्ट है कि यहाँ पर इस बिज़नेस के अंदर आने के बाद अधिकतर लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो ये सोचते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर मैं आ गया और मेरे यहाँ पर रिलेशन ख़राब होता है या फिर मेरे जो दोस्ती है, यार दोस्त है, वो कम होते हैं। ये बिल्कुल उनका एक मिथ है, एक मतलब गलत झूठ है। यार इस बिज़नेस के अंदर जितना आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ती है और जितने आपके रिलेशन बनते हैं ना, वो किसी और प्रोफेशन के अंदर बन ही नहीं सकते। इतने प्रोफेशन इस प्रोफेशन में बनते हैं, कहने का मतलब ये है प्रोफेशन में बना ही कि आपको यहाँ पर अनलिमिटेड संपर्क मिलते हैं, अनलिमिटेड रिलेशन बनाने का मौका मिलता है, राइट। सो नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर जो इनकम आती है आपके काम करने पर भी आएगी, आपके काम नहीं करने पर भी आएगी, लेकिन एक लेवल तक पहुँचने पर, राइट। कहने का मतलब इसका सिंपल है कि आपको कुछ टाइम तक एफर्ट करना है और उसके बाद में आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप काम करोगे तो भी इनकम आने वाली, अगर नहीं करोगे तो भी इनकम आने वाली। हालांकि मैं एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अनलिमिटेड आय लेना चाहते हो तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क जब बन जाएगा तो आपका नेटवर्क आपको अर्निंग करके देगा, राइट। सो सिंपल है कि आपको कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पैसिव इनकम आने वाली है। आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है, यहाँ पर आपको किसी भी डिग्री, किसी भी सर्टिफिकेट या फिर किसी भी कोई भी ऐसा मतलब एजुकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। चाहे आप अपाहिज हैं, चाहे आप लूले लंगड़े हैं, या फिर चाहे आप किसी भी मेडिकल इश्यूज से हैं, या फिर आपके पास में कोई भी एजुकेशन नहीं है, तो भी आप अपना यहाँ पर फ्यूचर सेट कर सकते हैं।
एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन आप इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं और इस बिज़नेस के अंदर आप अच्छे खासे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है अपने अंदर का मोटिवेशन होना। सबसे बड़ी कमी ये है कि लोग इस बिज़नेस के अंदर आ तो जाते हैं बट टिक के नहीं काम करते हैं। लाइक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम करते हैं और फिर खुद ही नेगेटिव होकर इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस बिज़नेस के अंदर आ रहे हो तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि आप 1 साल इस बिज़नेस को देख के ज़रूर देखें। 1 साल, अगर 1 साल आपने इस बिज़नेस को कर दिया तो शायद लाइफ में आप कभी भी इस बिज़नेस को गिव अप करने की नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको 1 साल के अंदर इतना कुछ जानने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ अचीव करने को मिलेगा और इतना कुछ सम्मान मिलेगा आपको, लाइक आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस 1 साल के अंदर आपको क्या क्या काम करना है वो मैं फिर कभी और किसी पॉडकास्ट में बताऊंगा। लेकिन सिंपल तरीके से अगर इस पॉडकास्ट में बात करूं तो आपको कंपनी के सब वेबिनार, कंपनी के सब सेमिनार और कंपनी के सारी बुक वगैरह सब कुछ रिलेटेड पढ़ना होगा, लर्निंग करना होगा। और जितना आप इस 1 साल के अंदर लर्निंग कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और आपकी खुद की कंपनी के बारे में, तो आपको 1 साल के बाद में आपकी जो मंथली आपने सोच रखी इनकम, वो इनकम लेने से कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। बट आपको ये 1 साल तक टिक और डटकर करना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल तक, इनिशियली 1 साल तक अगर आपने टिक कर और डटकर ये काम कर लिया तो आपकी नेक्स्ट ईयर अर्निंग बहुत ज़्यादा होने वाली, लाइक आप सोच नहीं सकते उतनी ज़्यादा होने वाली। बट आपको 1 साल तक टिक कर, ऐसी बात नहीं है कि आप इस 1 साल के अंदर अर्निंग नहीं करोगे, अर्निंग करोगे बट आपकी नीड्स कंप्लीट होगी, आपकी लर्निंग की नीड्स कंप्लीट होगी और थोड़ी बहुत इनिशियली टर्नओवर हो सकता है, लेकिन 1 साल बाद में आपकी इनकम, पैसिव इनकम आने वाली है और आपकी एक वैल्यू जो है हर लीडर के सामने, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है और आपकी इज्जत होने वाली है हर लीडर के सामने, हर नेटवर्कर के सामने। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल की तो बात ही अलग है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा, आप किसी ऐरे गैरे इंसान को या फिर किसी एक फुल्ली नेगेटिव इंसान के सामने भी आप अगर बैठेंगे तो शायद आप ही विन हो पाएंगे, राइट। सो इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको 1 साल तक, इनिशियली आपको 1 साल तक आपको कंपनी के साथ रहना है और कंपनी का वर्क करना है और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको अनलिमिटेड नॉलेज रहना चाहिए 1 साल के अंदर। आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत सारा अपडेट मिल गया होगा और आपका स्टेप बाय स्टेप पॉडकास्ट को सुनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलना चाह रहा है। और मैं आई कैन गारंटी यू कि आप अगर ये पॉडकास्ट स्टेप बाय स्टेप सुन लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे, इतना आपको नॉलेज मिल जाएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाएंगे, आप अपने नॉलेज के माइंडसेट को चेंज कर पाएंगे अगर आपने ये पॉडकास्ट अच्छे से सुन लिए और अगर आपने इनके ऊपर कुछ सीख कर इम्प्लीमेंट कर लिया तो ठीक है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको लाइक उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है। आपने देखा होगा कि जॉब के अंदर, आपने देखा होगा हर अलग अलग प्रोफेशन के अंदर एज लिमिट होती है, राइट। अगर आप प्राइवेट कंपनीज के अंदर जाते हैं तो लाइक 24 ईयर्स के बाद में आपको नहीं लिया जाता है। आपकी जब 24 साल की एज हो जाती है उसके बाद नहीं लिया जाता है। किसी, देखो अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग कंपनी का कुछ अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होता है। बट अगर हम मोस्टली कंपनीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं 24 साल के बाद में बंदों को नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनकी एक एवरेज हो जाती है। और अगर किसी कंपनी में लिया भी जाता है तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट 12th पास करते हैं, 12th के बाद में ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद में लाइक उनकी धीरे धीरे एज जो होती है वो लगभग 23-24 की समथिंग हो जाती है। फिर वो कहीं जाते हैं अपना काम स्टार्ट करने या फिर कोई जॉब प्रोफेशन के अंदर लाइक जॉब सर्च करते हैं। तो उनका जो जॉब प्रोफेशन होता है वो कहीं ना कहीं उनकी एज को मिसमैच नहीं करता, मैच नहीं करता।
तो वो कहीं ना कहीं जॉब से रह जाते हैं और कहीं ना कहीं आप खुद का या फिर लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन करते हैं या फिर कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब ढूंढकर अपना कारोबार करते हैं, अपनी लाइक अपनी रोज़गार की ज़िंदगी है वो मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं और एडजस्ट करते हैं। तो आपको इस बिज़नेस के अंदर यहाँ पर आपकी कोई एजुकेशन या फिर कोई एज लिमिट नहीं है। आपको अगर एज आपकी चाहे आपकी 45 साल की एज है यार, चाहे आपकी 60 साल की एज है या फिर आपकी 17 साल या फिर लाइक 18 साल की एज है, तो आप इस बिज़नेस के अंदर आ सकते हैं। मोस्टली अधिकतर कंपनी जो है वो 18 साल की होनी चाहिए, बट अगर आपकी एज कम है फिर भी आप इस बिज़नेस के अंदर आ सकते हो, लेकिन आपकी आईडी वहाँ पर जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर पैन कार्ड कंपलसरी होता है। किसी भी बिज़नेस के अंदर जा रहे हैं तो आपको पैन कार्ड होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि ये बिज़नेस कोई भी बिज़नेस हो गया चाहे कोई भी जॉब हो गई, आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है। और अपनी इंडिया की गवर्नमेंट ने ये भी रूल्स लगा रखा है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ की या फिर किसी भी जॉब करने वाले बंदे की एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए, नहीं तो वो नाबालिग गिना जाएगा और उसके ऊपर केस भी किया जा सकता है, उसके लाइक उसके बॉस के ऊपर या फिर उसके ऑनर के ऊपर, राइट। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं नेटवर्किंग बिज़नेस, तो आप अपने पेरेंट्स की आईडी लगा सकते हैं, अपने बड़े भाई की आईडी लगा सकते हैं, फिर अपना बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल जो काम होता है वो माइंडसेट का होता है, आपकी लर्निंग का होता है। अगर आपके अंदर स्किल्स है, लर्निंग्स है, तो आप टीम क्रिएट कर सकते हैं और अपना बिज़नेस अच्छे से कर सकते हैं और उस इनकम का आनंद ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको कोई लाइक आरक्षण नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती होगी आपको जॉब में, लाइक किसी को आरक्षण मिलता है, कोई अगर कुछ लोग कैटेगरी का है या फिर कोई हाई कैटेगरी का है तो उनको मतलब अलग अलग आरक्षण मिलता है, ठीक है। और आपको पता है कि आरक्षण इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आरक्षण को लेके बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मतलब आरक्षण की वजह से दंगे भी हुए हैं और कहीं ना कहीं हड़ताल भी हुई है, तो आपने इस चीज़ को देखा होगा। और हर एक जॉब प्रोफेशन के अंदर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि किसी को आरक्षण दिया जाता है। हाँ, ज़रूरी है, जिनको ज़रूरत है उनको आरक्षण देने चाहिए, लेकिन किसी ऐसी कैटेगरी को आरक्षण दिया जा रहा है जैसे शायद आपको पता होगा इस चीज़ का। सो मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जिनके पास में नहीं है कुछ, उनको आरक्षण देने की ज़रूरत है। जिनको मतलब लाइक जिनको मिडिल क्लास लोग हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जिनको मतलब एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, उनको आरक्षण देने की ज़रूरत है। लाइक अगर आपको आरक्षण लाइक मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर सबको सही लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं अपना सजेशन जो भी है। लाइक आपको क्या लगता है कि आरक्षण किन लोगों को देना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर टाइप करें, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस बिज़नेस के अंदर आपको लाइक कोई भी आरक्षण इसमें नहीं यूज़ होता। आपकी कोई भी कैटेगरी है, चाहे आप मिडिल क्लास से हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर या फिर कोई भी आपकी लाइक आपका धर्म है, इस बिज़नेस में आपको कोई मैटर नहीं करता है। इस बिज़नेस में अगर आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप कुछ भी है, आपकी कोई भी कास्ट है, इस बिज़नेस के अंदर कोई मैटर नहीं करता। बस आप इस बिज़नेस के अंदर आ गए और अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है तो आप इस बिज़नेस के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। लाइक एक और इस लास्ट में इस बिज़नेस के बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर मैं इस बिज़नेस की बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर नेटवर्कर की जो कुंडली होती है, लाइक हमारे इंडिया के अंदर कल्चर है, हमारे इंडिया के अंदर लाइक कुंडली या फिर ये जो अपने हाथ की रेखा होती है उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं लोग। तो मैं आपको नेटवर्क के अंदर भी बताता हूँ कि अगर आपकी लाइक आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी टीम अच्छी खासी क्रिएट हो चुकी है और आपकी अगर किस्मत ख़राब है, लाइक आपकी कुंडली सही नहीं है, तो भी आपको इनकम आने वाली है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में अगर दोष लिख रखा है, अगर आपकी कुंडली में दोष है तो आपकी किसी न किसी डाउनलाइन के अंदर तो दोष नहीं होगा ना, कोई ना कोई आपका डाउनलाइन तो बिज़नेस अच्छे से ग्रो कर पा रहा होगा। सो इसमें आपके कुंडली के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप इस बिज़नेस के अंदर आ जाते हैं और अपनी टीम क्रिएट कर लेते हैं, तो कोई काम करे या ना करे, लेकिन एक अगर डाउनलाइन अच्छा से वर्क कर रहा है तो भी आपकी इनकम जनरेट होने वाली है, ठीक है। और ये जो है नेक्स्ट वो है यहाँ पर आपको जितना सम्मान मिलता है, लाइक मैंने आपको कहा ना, यहाँ पर राजा महाराजाओं का सम्मान मिलता है आपको। यहाँ पर सबको आपके चाहे डाउनलाइन है, जितने भी अपलाइन है, जितने भी लाइक आपकी कंपनी के यंगस्टर है जो मतलब अचीवर हैं, उन सबको
उतना ही सम्मान मिलता है जितना आपको मिलता है। अगर आप कोई अचीवमेंट करते हो तो आपको उतना ही सम्मान मिलेगा। लाइक हर एक, अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊँ तो आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपको एक समान वैल्यू से देखा जाता है, समान विज़न से देखा जाता है, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ इस बिज़नेस में आपको सपना देखने की आज़ादी होती है। आप जितना बड़ा सपना देख सकते हैं, आप अनलिमिटेड देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते। आप अपनी मन की इच्छा के अनुसार आप अपने सपने देख सकते हैं और उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस कमी है सिर्फ आपके डेडिकेशन के अंदर। अगर आपके अंदर अनलिमिटेड डेडिकेशन है तो आप अनलिमिटेड अर्निंग भी कर सकते हैं, राइट। और जो मैं इसमें सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, इस बिज़नेस के अंदर आप अपना तो फ्यूचर सेट करते ही हैं, लेकिन लोगों का फ्यूचर भी सेट करने की ताकत रखते हैं। लाइक अगर आप हेल्प करने के उद्देश्य से आते हैं इस बिज़नेस के अंदर, तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके दिल के अंदर वो है कि यार मैं चाहे कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, तो इस बिज़नेस के साथ में आप लोगों की ज़िंदगी को भी संवार सकते हो। मैं अगर आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताऊं ना, तो आप किसी गरीब को अगर एक दिन का खाना दे देते हो ना, तो वो आपको पूरा दिन दुआ देगा। लेकिन किसी एक बेरोज़गार को अगर आप रोज़गार दे देते हो ना, रोज़गार, तो वो ज़िंदगी भर आपको दुआ देता है, ज़िंदगी भर, ठीक है। अगर आप उसी गरीब इंसान को आप अगर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी समझा देते हो, बिज़नेस करना समझा देते हो, बिज़नेस सीख जाता है वो, और आपके साथ में अगर बिज़नेस करता है तो वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला, ज़िंदगी भर। हो सकता है उसके पेरेंट्स भी नहीं भूले, और हो सकता है उसके जो उसके बच्चे हैं वो भी आपको दुआ दे ज़िंदगी भर। तो ये बिज़नेस वो बिज़नेस है जो आप सही सोच नहीं सकते। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर आ गए हैं तो मैं रियली बता रहा हूँ, आप 1 साल डटकर मेहनत कीजिए। आपने जो सोचा नहीं है वो मिलने वाला है आपको यहाँ पे। और इस बिज़नेस के अंदर सिंपल सा मेथड है यार, कि आप उपयोग कीजिए, पैसे कमाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रेफ़र कीजिए लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताइए, उनका प्लान समझाइए और बिज़नेस करना स्टार्ट कीजिए। जब लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी, यार ये बिज़नेस है क्या, कोई सा भी अगर बिज़नेस है, अगर लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है तो वो बिज़नेस ही है, राइट। अगर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो एक प्रकार का बिज़नेस है, राइट। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किराना का सामान है, अगर कोई इंसान साबुन खरीदने जा रहा है तो वहाँ पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है यार, कि वो साबुन वहाँ पे खरीदने गया और उसका जो प्रॉब्लम थी कि वो कपड़े धोने उसको, तो वो साबुन खरीदने जा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वहाँ पे। एक साबुन एक चीज़ है जहाँ से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जा रहा है, तो वो एक प्रकार का बिज़नेस है। बड़ी बड़ी कंपनीज अगर यहाँ पे मार्केट में रन कर रही है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, तभी वो बिज़नेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं आपने बहुत अच्छे से गौर से सुने होंगे और इनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करोगे अगर आप इन पॉडकास्ट को सुना है आपने। और आई होप कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। अगर आपको ये पॉडकास्ट रियल में अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें अपनी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे पॉडकास्ट और बनाऊं आपके लिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जो सजेशन है वो आप ज़रूर लिखें। और मैं गाइस उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने वाला हूं इन पॉडकास्ट के ज़रिए। और यहाँ पर आपको बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं, ताकि आप हर एक इंसान मेरा ये सपना है यार कि गाइस कोई भी इंसान हो, अगर वो इस बिज़नेस के अंदर आया तो उसकी बिज़नेस के अंदर हेल्प की जाए, उसको जो वो सपना देख रहा है उस सपने को अचीव करने में थोड़ी सी हेल्प की जाए। है ना, कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें वो दिल से जो वो एक सर्टिफिकेशन मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है यार। बाकी गाइस मिलते हैं एक ऐसे ही नए पॉडकास्ट के साथ में और नए नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के ऊपर। और अगर आपका साथ रहा
तो बहुत कुछ उखाड़ देंगे गाइस। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम आ गए हैं तो अपना कुछ बड़ा ही क्रिएट करेंगे। सो बने रहिए इस चैनल के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। ओके बाय, टेक केयर योर फैमिली, थैंक्स अ लॉट।